जय मसीह की। आप सभी को गिवर ऑफ गॉड के नए वीडियो में स्वागत है। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए भेजने और हमारा रास्ता तैयार करने के लिए कहते हैं। हमें भरोसा होता है कि परमेश्वर हमारा पालन पोषण करेगा और हमारी सभी कठिनाइयों में हमारी मदद करेगा। लेकिन फिर भी जब हमारे जीवन में मुसीबतों का सामना करते हैं तो संदेह होता है और हम महान परमेश्वर के खिलाफ बड़बड़ाने लगते हैं। हम सवाल करना शुरू कर देते हैं कि क्या वो वास्तव में हमारे साथ है। हम सोचते हैं कि वो परमेश्वर हमें प्यास लगने पर मारा जैसे कड़वे पानी की ओर क्यों ले जाता है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन के पुस्तक उसके 23 अध्याय का 20 आयत। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। इस्राएलियों को बताया गया कि एक स्वर्गदूत रास्ता दिखाने के लिए उनके आगे आगे जाएगा और रेगिस्तान और जंगल में रास्ता तैयार करेगा। ये इस्राएली लोग साधारण लोग नहीं थे, वह तो परमेश्वर की महिमा और उसकी आवाज को सुनने वाले थे। इन महान अनुभवों के बावजूद इस्राएलियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताएं नहीं मिली तो वह बड़बड़ाते। क्या परमेश्वर उनका नेतृत्व नहीं कर रहा था? क्या बादल उन्हें अलग अलग स्थानों पर मार्गदर्शन नहीं कर रहा था? क्या परमेश्वर लोगों की जरूरतें नहीं जानता था? अगर हम इस्राएलियों की जगह होते तो शायद हम भी बड़बड़ाते, क्योंकि किस व्यक्ति को निराश नहीं होगा जब वह अपने पालतू पशुओं को प्यास से तड़पता देखे या जब अपने बच्चों को मरुभूमि की गर्मी में बिना पानी के बेहोशी की हालत में देखे। इस्राएलियों ने स्वर्गदूत का अनुसरण क्यों किया? एक वचन पढ़ेंगे, संख्या के पुस्तक उसके 9वें अध्याय का 17 आयत। और जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता तब इजरायली प्रस्थान करते थे और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं इजरायली अपने डेरे खड़े करते थे। इस्राएलियों ने हर जगह बादल का अनुसरण किया। जब बादल तंबू पर से उठ गया तब वे चले, जब वह रुका तो उन्होंने डेरा डाला। बादल अपनी गति से चलता था। बादल जब चाहता था तब रुक जाता था और ये नहीं देखता था कि वह जगह रहने लायक है कि नहीं। हमें अपने जीवन में भी ये याद रखना है कि हम उस बादल को देख रहे हैं जो हमारा नेतृत्व कर रहा है। वह अपनी गति से आगे बढ़ेगा, हमें उसके साथ बने रहना होगा। बाइबल कहती है कि कभी कभी तो बादल शाम को रुक जाता था और सुबह को फिर आगे बढ़ता था, जिससे इस्राएलियों को केवल एक रात का आराम मिलता था। जब परमेश्वर हमारी आरामदायक स्थिति से बुलाता है तो हम बड़बड़ाते हैं। परमेश्वर जब बुलाता है तो इस्राएलियों को भी आगे बढ़ना आसान नहीं था। बादल के साथ यात्रा करना मुश्किल था इस्राएलियों के लिए, क्योंकि जब भी वह यात्रा के लिए निकलते तो उन्हें कई विधियों का पालन करना पड़ता था जो यहोवा ने उन्हें दिया था। जैसे कि यहूदा सबसे आगे नेतृत्व करेगा और उसके बाद इसाकर, जबूलून और लेवी का एक समूह तंबू को लिए जाएंगे। उसके बाद रूबेन, शिमोन, गाद और लेवी का एक समूह तंबू के पवित्र वस्तुओं को लेकर जाएंगे। लेवी के पहले समूह को यह सुनिश्चित करना था कि पवित्र चीजों के साथ दूसरे समूह के आने से पहले तंबू स्थापित होना चाहिए। अंत में 6 गोत्र क्रम से चलेंगे, एफ्रेम, मनश्शे, बिन्यामीन, दान, आशेर और नप्ताली। इस्राएलियों के लिए बादल के साथ चलना चुनौतीपूर्ण था। उसी तरह हमें परमेश्वर के नियमों और आदेशों का पालन करना, उस तरह जीना मुश्किल हो सकता है जैसा उसने हमारे लिए चुना है। हमें वही करना चाहिए जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहता है। इस्राएलियों ने उस बादल का पीछा क्यों किया? यह स्वर्गदूत तो उन्हें रेगिस्तान और जंगल में ले गया जहां उन्हें पानी और भोजन खोजने में तकलीफ हुई थी। अगर वो स्वर्गदूत उन्हें पानी के पास भी ले जाता तो वो पानी कड़वा और पीने लायक नहीं होता था।
तो इतने खराब गाइड का ही पीछा क्यों किया इन इस्राएलियों ने? कई लोग इस इस्राएली छावनी छोड़ सकते थे। हाँ, मिस्र की गुलामी से बाहर निकलना आसान नहीं था, लेकिन जब वे लाल समुद्र पार कर गए या जब उन्हें एहसास हुआ कि बादल उन्हें कहीं नहीं ले जा रहा है, तो वो इस्राएलियों के डेरे को छोड़ सकते थे। उन्होंने परमेश्वर के दूत का ही साथ रहना क्यों चुना? कुछ लोग शायद जानते थे कि इस्राएली डेरे के बाहर उन्हें स्वादिष्ट मन्ना नहीं मिलेगा। कुछ लोग शायद चमत्कार देखने के लिए रुके थे। शायद कुछ लोग इसलिए रुके क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की हड्डियों को वायदा किए गए देश में दफनाने का वायदा किया था। और बाकी कुछ लोग इसलिए उस बादल का पीछा किया क्योंकि वे जानते थे कि उस बादल का पीछा करने से ही वे कनान देश पहुंच सकते हैं। वे कनान देश के बारे में उनके पूर्वजों ने कई बातें की थी और अपनी जान न्यौछावर की थी। अब प्रश्न ये है कि तुम इस्राएली खेमे में क्यों रहना चाहते हो? थोड़ी और सरल भाषा में बोले तो आप उस यीशु मसीह का पीछा क्यों करना चाहते हो? यीशु मसीह के पीछे होने से तो ये तो नहीं है कि तुम्हारा जीवन बिना कष्टों का होगा। जीवन की यात्रा में तुम्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, फिर भी आप उस यीशु मसीह का पीछा क्यों करना चाहते हो? क्या आप मन्ना जैसे आशीषों को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे चलते हो? क्या आप कुछ चमत्कार पाने और देखने के लिए उसके पीछे हुए हो? या फिर आपने किसी को वचन देने के कारण या अपने माता पिता को खुश करने के लिए इस सच्चे मार्ग पर चल रहे हो? एक वचन पढ़ेंगे गिनती के पुस्तक उसके 33 अध्याय का 3 आयत। पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कूच किया। फसह के दूसरे दिन इजरायली सब मिस्रियों के देखते बेटके निकल गए। इसमें लिखा है इस्राएली कैसे मिस्रियों के देखते ही देखते उस देश से निकले थे। अंग्रेजी में लिखा है कि इस्राएल वेंट आउट बोल्डली। एक बार उस दृश्य का संकल्प करते हैं। कई सालों से ये इजरायली गुलामी कर रहे थे मिस्रियों का। मिस्री उनसे घृणा करते थे और शायद उनकी हालत पर हंसते थे। शायद मिस्रियों ने इस्राएली परमेश्वर का मजाक उठाया होगा और ये तक कहा होगा कि देखो, हम तो उन्नति कर रहे हैं और तुम यहाँ गुलामी कर रहे हो। लेकिन जब इन मिस्रियों के विरुद्ध यहोवा ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने 10 बाधाओं को भेजा, तब इन इजराइलियों को समझ आया कि वे अनाथ नहीं हैं और एक परमेश्वर उनके लिए भी है। हमारे स्कूलों में पीटीएम मीटिंग होती थी। एक पीटीएम मीटिंग यानी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में ऐसा होता था कि सुबह क्लासेस होती थी और उसके बाद छुट्टी के वक्त पेरेंट्स के साथ टीचर्स बात करते थे और बात करने के बाद वे अपने बच्चों के साथ घर जा सकते थे। तो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इंतज़ार में होते थे कि क्योंकि जितने जल्दी पेरेंट्स आते थे उतनी जल्दी वे घर जा सकते थे। जब एक बच्चे का पेरेंट आता तो वह अपने दोस्तों को बुलाता, देखो मेरे पापा मम्मी आए हुए हैं, और बड़े खुशी खुशी उनके पास चला जाता था। पीछे मुड़ मुड़ कर अपने दोस्तों को बाय कहता और हाथ से वेव करता। जब किसी के पापा बड़े कोट सूट में आते या हाथ में सूटकेस कूलिंग ग्लास पहनकर, तो बच्चे उस आदमी को घूर घूर के देखते थे और वह पिता का बच्चा बड़े गर्व से अपने दोस्तों से कहता, वो आदमी मेरा पिता है। बड़े गर्व के साथ वह क्लास से निकलता था और सारे बच्चे ऐसे हैरान बैठते थे। ठीक इसी तरह इस्राएली मिस्र देश में एक अनाथ की तरह थे। तभी यहोवा उन्हें बचाने आता है तो वो बोल्डली मिस्रियों के सामने से निकलते हैं बड़े साहस के साथ। और उस समय तो मिस्रवासी अपने पहलोटों को दफनाने में व्यस्त थे। ऐसे साहस के साथ वे निकले थे, लेकिन जब कठिनाई आई तो वे उस परमेश्वर पर बड़बड़ाने लगे जिसने उन्हें ये साहस दिया था। अपने पुराने समय पर विचार करना अच्छा होगा, वो समय जब हम अतीत में अपने शत्रुओं के सामने साहसी रहे होंगे, शत्रुओं को चुनौती दी होगी और परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए निकले होंगे। क्या हम आज उस साहस को बरकरार रख रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में साहसिक निर्णय लेने के लिए तैयार हैं, या हम परमेश्वर का अनुसरण करते करते थक गए हैं? परमेश्वर का दूत रेगिस्तान में भोजन और पानी खोजने के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए रास्ता तैयार करने के लिए है और आपके आगे आगे चलने के लिए है।
वह तुम्हें दाख और मधु बहने वाली भूमि का मार्ग दिखाने के लिए है। यदि आप उसके साथ बने रहोगे तो आपको एहसास होगा कि आपके जूते और कपड़े खराब नहीं हुए और रेगिस्तान में आपके लिए भोजन और पानी था। यदि आप उसके साथ अधिक समय और रहोगे तो आपको यह एहसास होगा कि आपके दुश्मनों के मनों में, दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करने के लिए वो स्वर्गदूत आपसे पहले गया। परमेश्वर के करीब रहो क्योंकि वह आपके लिए रास्ता तैयार करेगा। तब तक शांत रहें और परमेश्वर के तरकश में यानी केवर ऑफ गॉड में बैठे रहे। इन वचनों से आप सबको आशीष मिले। धन्यवाद।